वेलकम टू तक्षला लॉ एकेडमी। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है रिगार्डिंग झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से झारखंड एपीपी की वैकेंसी आई है। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर वैकेंसी है ये बैकलॉग वैकेंसी है, ठीक है। ये बैकलॉग वैकेंसी है तो ये मान के चलिएगा कि ये ख़त्म होने के बाद आपके फ्रेश वैकेंसी भी ज़रूर आएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने कहा कि भाई आप लोग अपने अपने क्या करा लो, OTR करा लो, ठीक है। यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन की बात की है कि भाई अपने OTRs आप अपने करा लीजिए। उसके बाद इन्होंने कहा है इसके बाद इन्होंने जो आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करें तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज दी है। तो यहाँ पे जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो 26 वैकेंसी है, जिसमें वुमेंस की एक वैकेंसी है, ठीक है। और लोगों में अगर हम हैंडीकैप की बात करें तो एक वैकेंसी है। उसके साथ साथ SC की 7 है, ST की 12 है, BC 1 की 3 है, BC 2 की 4 है। नेक्स्ट आते हैं कि भाई इसमें आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, इस पे आते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सिलेबस है, अच्छा एज देख लेते हैं। तो एज में यहाँ पे कहा गया है कि जो पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसमें अधिकतम 37 एज है, और उसमें जो दिव्यांगजन है उनकी 47 है। महिला वर्ग में अधिकतम 38 है और दिव्यांगजन में 48 है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की 40 है और मैक्सिमम 50 ईयर्स है फॉर द दिव्यांगजन पीपल। अच्छा, इसमें जो दो रहेगा दैट विल बी स्टेजेस ऑफ नियुक्ति की जो स्टेजेस है वो प्रारंभिक परीक्षा है और मुख्य परीक्षा लिखित एवं साक्षात्कार दोनों रहेगा। इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा होगी इसमें आपका जो सिलेबस रहेगा उसमें इन्होंने कहा है कि भाई 100 नंबर का होगा, जिसमें से प्रथम पत्र और द्वितीय पत्र होगा। प्रथम आपका सामान्य अध्ययन रहेगा और विधि से रिलेटेड आपका सेकंड पेपर रहेगा। सामान्य अध्ययन आपका 2 घंटे का 100 उसमें क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का रहेगा। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें आपके 200 अंक का रहेगा जो 2 घंटे का रहने वाला है। और इसका जो स्तर की अगर बात करें तो जो आपका लॉ फील्ड जो LLB रहता है उसी तरह से रहेगा। और इसमें MCQ बेस्ड आपके पेपर आने वाले हैं। जो इसमें प्रारंभिक की अगर हम बात करते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा में जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपसे रिलेटेड रहेंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, भारत का इतिहास, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था एवं सामान्य विज्ञान से संबंधित रहेंगे। साथ ही झारखंड राज्य के आधुनिक ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में रहेगा। भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं सांस्कृतिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका साक्ष्य एवं आपराधिक प्रक्रिया विधि, भारतीय दंड संहिता, भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ओल्ड क्रिमिनल लॉ रहेगा। मुख्य प्रश्न पत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपसे जो प्रश्न पत्र पूछा जाएगा इसमें सबसे पहले 100 अंक की जो क्षेत्रीय भाषा है, 9 क्षेत्रीय भाषा है, इसमें से किसी एक क्षेत्रीय भाषा में आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। वो आपका चॉइस रहेगा कि आप किस में करना चाहते हैं। और इसमें जो आपको मार्क्स लाने हैं वो क्वालिफाइंग रहेंगे। पिछड़ा वर्ग में 36.5% लाना ज़रूरी है। पिछड़ा वर्ग 1 में 34%, अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला वर्ग को सिर्फ 32% लाना ज़रूरी है। मुख्य परीक्षा में आपकी जो लिखित परीक्षा एवं व्यक्तिगत परीक्षा साक्षात्कार की जो बात की गई है उसमें लिखित परीक्षा में सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, निबंध, सामान्य अध्ययन एवं विधि से संबंधित विषय होंगे। और इन विषयों का किस तरह से स्वरूप रहेगा वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्रश्न पत्र जो आपका प्रथम पत्र रहेगा वो हिंदी का रहेगा। इसमें टोटल आपके 100 मार्क्स का रहेगा, 3 आवर्स का रहेगा। और ये आपका प्रवेशिका के उसमें रहेगा स्तर में। और इसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र जो आपका रहेगा वो अंग्रेजी का रहेगा, अगेन 100 मार्क्स, 3 आवर्स। और तृतीय प्रश्न पत्र आपका निबंध से रिलेटेड रहेगा, 100 मार्क्स, 3 आवर्स। और फोर्थ पेपर आपका सामान्य हिंदी का सामान्य अध्ययन का रहेगा, 100 मार्क्स और 3 आवर्स का रहेगा। विधि विशेष विषय की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपसे प्रश्न पत्र आएंगे, जो 5th आपका पेपर रहेगा वो आपका एविडेंस और CRPC आपराधिक प्रक्रिया से रहेगा। विधि स्नातक इसका लेवल रहेगा।
और 6th पेपर आपका आईपीसी का रहेगा, 7th पेपर आपका भारतीय संवैधानिक विधि का रहेगा, और 8वां पेपर आपका आपराधिक माइनर एक्ट से रिलेटेड रहेगा। जो आपका इंटरव्यू होगा वो आपका 50 मार्क्स का होने वाला है। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद जो आपका डिटेल्ड सिलेबस है वो भी आपसे बताया गया है। वो आपका ये रहा, दैट इज़ कि 80 मार्क्स जो ग्रुप ए में आएंगे वो आपके फॉरेस्ट एक्ट, एक सेकेंड, हाँ, ये आपका माइनर एक्ट में बताया गया है कि कितने पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। तो माइनर एक्ट जो आपका डिवाइडेड रहेगा वो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड रहेगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में 80 मार्क्स का जो पेपर आएगा वो फॉरेस्ट एक्ट, आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोजिव एक्ट 1908, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 1908 एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज़ यूएपीए, मोटर व्हीकल एंड डाइन प्रैक्टिसेस एक्ट से आएगा। 60 मार्क्स जो आपका रहेगा वो आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, आईटी एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 एंड बिहार झारखंड जो स्पेसिफिक आपका करप्शन एक्ट 1983 में आया था उससे क्वेश्चंस आएंगे। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 रहेगा। 60 मार्क्स जो आपका ग्रुप सी में रहेगा लास्ट पेपर में माइनर एक्ट में, इसेंशियल कमोडिटीज, डाउरी प्रोहिबिशन, SC ST एंड जुवेनाइल जस्टिस रहेगा। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा पेपर डिवाइडेड रहेगा। यहाँ पे डेट्स वगैरह आपकी दी हुई है कि लास्ट डेट वगैरह क्या रहेगी, तो उस सब चीज़ों को आप अच्छे से देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।